Very good evening, all of you. A very good evening to all your nears and dears. Dear students, welcome you all in my channel, The Great Heights, which is based upon mathematics, physics, and chemistry of your classes. And today I am going to start chapter Circle of class 9th. आज मैं आपकी क्लास का, आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि व्हाट इज सर्कल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो पहले मैं आप सभी को पता है कि आप लोग ड्रा करते हैं या ड्रा करते आ रहे हैं कि सर्कल जैसी जो फिगर होती है, आप यूं करके इसको ड्रा करते हैं, ऐसे, या छोटे रेडियस का या बड़े रेडियस का। आप बहुत प्रकार के सर्कल्स को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो टेक्निकल सी डेफिनेशन है कि होता क्या है, किसको हम सर्कल कहते हैं, तो हमें वो समझना है। सबसे पहले आपको वो चीज़ समझनी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर हम किसी पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, किसी प्लेन में एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, तो इससे किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर या कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर अगर हम सभी पॉइंट्स का बहुत सारे पॉइंट्स जो इस फिक्स पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है इससे कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर है, जितने भी मैं ये पॉइंट्स ले रहा हूं यहां पर, वो इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट यानी कि बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। तो इन सभी पॉइंट्स की जो कलेक्शन है या इनका जो एग्रीगेशन है, कलेक्शन है, ये सभी पॉइंट इकट्ठे होकर एक पिक्चर देते हैं। इस पिक्चर को, इस फिगर को सर्कल कहते हैं। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, उन सभी को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक सर्कल बनेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं द सर्कल इज अ collection of all those points in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane। इसका ये मतलब हुआ कि सर्कल एक कलेक्शन है। ये जो सभी पॉइंट्स हैं, इनकी कलेक्शन या ये सभी पॉइंट्स इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं। तो इन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन को सर्कल कहा जाता है, और ये किसी एक प्लेन में ही बन सकता है। सो द सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ all the points, those points in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane, and this fixed point, ये जो fixed point है, यहां पे ये जो बाउंड्री बन रही है, बाउंड्री, इस बाउंड्री को ही सर्कल कहा जाएगा। ये जो बीच का जगह है, ये वाला जो एरिया है, ये सर्कल में काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ इस बाउंड्री को ही सर्कल कहा जाता है। दिस वन इज द एरिया सराउंडेड बाय दिस सर्कल। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अंदर की जगह है, एरिया है, ये इस सर्कल के द्वारा सराउंडेड है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि ये जो फिक्स पॉइंट O है, लेट अस डिनोट इट बाय O। ये जो O पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट O is called center of circle।
इस O पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है। अगर आप इस पॉइंट को इन किसी भी पॉइंट के साथ, इस फिक्स पॉइंट को सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, फर्ज करो आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, फर्ज करो ये पॉइंट है P, आपने सेंटर पॉइंट O को इस P से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो OP लाइन सेगमेंट बन गया, इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो फर्दर हम बात करते हैं कि सर्कल का रेडियस क्या होता है। रेडियस, तो अगर इस फिक्स पॉइंट को सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। द लाइन सेगमेंट joining center of circle to any of the point on the circle is called radius ऑफ सर्कल। अगर आप सेंटर पॉइंट को, इस फिक्स पॉइंट को, सर्कल के सेंटर को किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसको आप आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर लिख सकते हैं या स्मॉल आर लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। आगे हम बात करते हैं कि यदि फर्स्ट करो ये आपका सर्कल है एंड दिस वन इज सेंटर, तो अगर आप सर्कल का एक टुकड़ा ले लेते हैं, एक हिस्सा ले लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट करो आप यहां से इसको काट लेते हैं, तो आपको ये छोटा सा जो एक पार्ट है सर्कल का, दिस वन इज सेंटर ऑफ सर्कल। अगर आप इस सर्कल को यहां से लेकर यहां तक काट लेते हैं, कट कर लेते हैं इस पीस को, या यूं मान लीजिए आपने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट मार्क कर दिए A एंड B, तो ये जो छोटा सा एक टुकड़ा मिलेगा आपको सर्कल का, ये वाला टुकड़ा, इसको कहा जाएगा आर्क। दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल। एंड फर्ज करो ये एक बैंगल है, ये एक बैंगल है, और इसे आपने यहां से ब्रेक कर दिया। ये इसका छोटा टुकड़ा है और ये इसका बड़ा टुकड़ा है। इस छोटे टुकड़े को भी आर्क कहा जाएगा और इस बड़े टुकड़े को भी आर्क कहा जाएगा। तो फर्क क्या होगा, इसका नाम भी AB है और इसका नाम भी AB है। तो अगर हम कहते हैं आर्क AB ऑफ दिस सर्कल, तो हमें कोई भी ये पता नहीं चलेगा कि हम इस AB आर्क की बात कर रहे हैं, छोटी वाली की या फिर बड़ी वाली की। इसलिए अगर हम पिक्चर को देखें तो ये छोटा टुकड़ा है, छोटा हिस्सा है, तो हम इसको बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा सा हिस्सा है, बड़ा वाला, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, मेजर आर्क। इस तरह से हम आर्क, जो एक पॉइंट है इसके बीच में, दैट व्हाट इज एन आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क होती है अ पीस ऑफ अ पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। एनी पीस, और यू कैन से अ पीस और पार्ट ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल तो ये सिर्फ बाउंड्री है, ये सर्कल जो है ये बाउंड्री को सर्कल बोला जाएगा, जो बीच वाली जगह है ये सर्कल नहीं है। दिस इज द एरिया सराउंडेड बाय द सर्कल। तो इस सर्कल का कोई अगर आप एक टुकड़ा कट कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो वो जो टुकड़ा है उसे आर्क बोला जाता है। अगर तो वो, क्योंकि जब भी आप कोशिश करेंगे एक टुकड़ा निकालने की, तो वहां पे ऑटोमेटिकली 2 टुकड़े बन जाएंगे। तो छोटे वाला जो टुकड़ा होगा उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़े वाला टुकड़ा होगा उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। अ पीस और पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। उसे क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। एंड सपोज यहां पे मैं बात करता हूं इस AB आर्क की, माइनर आर्क की, माइनर और मेजर, माइनर आर्क, मेजर आर्क। मैं बात करता हूं इस माइनर आर्क की, तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द
एडजॉइनिंग फिगर, जो पास में बनी हुई फिगर है, एडजॉइनिंग फिगर, हम इस ए बी आर्क को, छोटे वाली को कैसे नाम दे सकते हैं? मैंने लिखा माइनर आर्क ए बी, और इसे एक और तरीका होता है, अनदर वे है इसको नाम देने का, कि इस आर्क को, माइनर आर्क ए बी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, माइनर, और यहां पे ऐसे लिखा मैंने माइनर, ये आर्क का सिंबल है, माइनर आर्क ए बी। ऐसे भी हम इसको माइनर आर्क ए बी ना लिखते हुए अगर हम लिखें माइनर आर्क ए बी, तो भी इसका मीनिंग वह डिपिक्ट होता है या इसका मीनिंग पता चलता है। और इस मेजर वाली को मैं कैसे लिख सकता हूं? एंड जो सेकंड इसकी आर्क है, एंड मेजर आर्क ए बी कैन बी रिटन एज मेजर आर्क ए बी। तो इसका मतलब होगा ये बड़े वाली आर्क की हम बात कर रहे हैं, और इसका मतलब माइनर आर्क ए बी का कि हम छोटी आर्क की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज एन आर्क? आर्क ऑफ सर्कल, it is any part of the circle, an arc of circle is any part of it। आप इसका छोटा सा हिस्सा काटें और इस तरफ बड़ा सा मिल जाएगा, छोटा हिस्सा जो है वो माइनर आर्क होगा और जो बड़ा हिस्सा है वो मेजर आर्क होगा। एंड अगर ऐसा हो जाए, फर्ज करो कि मैंने सर्कल को यहां से काट दिया, इस तरह से काट दिया कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा जो है ये दोनों बराबर हैं, उस टाइम भी दो आर्क बन रही हैं, ये वाली आर्क और ये वाली। लेकिन बात ये है कि जितना इसका, अगर मैं यहां से इसको बेंड कर देता हूं तो ये इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, इसको बेंड इसके ऊपर सुपर इंपोज करेगा। उस समय ये जो इतनी बड़ी आर्क है ये इसके बराबर है, एंड उस समय इस आर्क को और इस आर्क को दोनों को क्या कहा जाएगा? सेमी सर्कल। और इसे भी क्या कहा जाएगा? सेमी सर्कल। इन दोनों में से ना ही कोई मेजर आर्क है, ना ही कोई माइनर आर्क है, ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है। कॉर्ड ऑफ सर्कल, फर्स्ट करो ये आपके पास सर्कल है, तो इसकी कॉर्ड क्या होती है? जैसे मैंने आपसे कहा कि वी हैव ए सर्कल विद सेंटर O, अगर मैं इसके ऊपर 2 पॉइंट मार्क करता हूं, फर्स्ट करो मैंने A और B यहां पे मार्क कर दिया, तो ये मुझे मिल गई एक आर्क। एंड आप देख रहे हो कि AB ये भी एक आर्क है, लेकिन ये छोटा टुकड़ा है सर्कल का, ये बड़ा टुकड़ा है, इसलिए ये होगी आपकी माइनर आर्क AB, एंड ये होगी मेजर आर्क AB। एंड अगर मैं क्या करता हूं, ये जो 2 पॉइंट मैंने मार्क किए हुए हैं इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं एक लाइन सेगमेंट से, तो ये जो लाइन सेगमेंट मैंने बनाया इस A और B पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, इस लाइन सेगमेंट AB को कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहा जाता है। कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो क्या होता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल? आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाती हैं? कॉर्ड्स बन जाती हैं। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो ये बहुत सारी कॉर्ड्स आप सर्कल की ऑब्टेन कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? AB, दिस वन इज कॉर्ड। लेकिन कॉर्ड में मेजर माइनर ऐसा कुछ हम नहीं कहते हैं, सिंपली अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज अ कॉर्ड। आप कहीं से भी ज्वाइन कर दीजिए, यहां से ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, छोटी बनाओ बड़ी बनाओ, कुछ भी, you are joining, if you join any 2 points on the circle you will get a chord. So what is chord? A line segment joining any 2 points on the circle is called a chord
ऑफ दैट सर्कल। आप किसी भी सर्कल में उसके दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं किसी एक लाइन सेगमेंट से, तो उस लाइन सेगमेंट को ही कॉर्ड कहा जाता है, उस सर्कल की कॉर्ड कहा जाता है। एंड आप देखिए यहां पर अगर मैं इस तरह से दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, और भी मैंने दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, फर्ज करो ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y, मैंने और भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो सपोज ये पॉइंट है p एंड दिस वन इज q। तो इस तरह से आप बहुत सारी कॉर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन आप नोट करें कि जैसे जैसे आप एक साइड से, एक तरफ से सेंटर की तरफ चलते हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ बढ़ते जाती है। एंड अल्टीमेटली मैंने क्या किया, एक ऐसा लाइन सेगमेंट बना दिया, एक ऐसा लाइन सेगमेंट बना दिया मैंने कि जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है सर्कल के ऊपर और सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो बाय द डेफिनेशन कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उसे कहा जाता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लेकिन इस कॉर्ड में एक स्पेशल बात है कि ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो ऐसे कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। तो फर्स्ट करो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और सर्कल का जो सेंटर है O, उसमें से ये पॉइंट लाइन सेगमेंट पास कर रहा है। तो दिस वन इज लाइन सेगमेंट, बट इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो मैं यहां पर बात करूंगा डायमीटर कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। डायमीटर ऑफ सर्कल, diameter of circle, a line segment joining any two points on the circle, a line segment joining any two points on the circle, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, लेकिन एक कंडीशन है कि वो सर्कल के सेंटर से पास करना चाहिए। दैट कॉर्ड और दैट लाइन सेगमेंट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मैं लिखूंगा लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। जैसे फर्ज करो, मान लीजिए ये एक सर्कल है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, लेकिन ऐसे ज्वाइन किया कि वो सेंटर से पास करे। अगर मैंने ऐसे करके इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये भी सेंटर से पास कर रहा है। अगर मैंने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ये वाला लाइन सेगमेंट भी सेंटर से पास कर रहा है। अगर मैंने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ये भी सेंटर से पास कर रहा है, ये वाला लाइन सेगमेंट। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, उसे कहा जाएगा उस सर्कल का डायमीटर। A line segment joining any two points on the circle and passing through center of circle, joining any two points on the circle and passing through center of the circle, और अगर वो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो is called diameter, उसे उस सर्कल का डायमीटर कहा जाता है। is called diameter of that सर्कल। यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि ये देखो एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा वो एक कॉर्ड होगा। परंतु ये स्पेशल कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। अगर ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है देन इट विल बी अ स्पेशल कॉर्ड एंड इट्स नेम विल बी डायमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कॉर्ड से बड़ा कोई भी अन्य कॉर्ड नहीं हो सकता। तो डायमीटर जो होता है वो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है।
सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। लेकिन हम सर्कल की डेफिनेशन है, जब हमें कोई कहे कि डिफाइन करो व्हाट इज डायमीटर ऑफ सर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर ऑफ सर्कल, तो हम ऐसा नहीं कह सकते दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये तो एक प्रॉपर्टी जैसी है उसकी, डायमीटर की। हमें डिफाइन ऐसे नहीं करना है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डिफाइन हमें इसी प्रकार से करना है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। हाँ, साथ में हम ये असिस्ट करने के लिए ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इतना हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं या सेपरेट बात लिख सकते हैं, दैट डायमीटर is the longest chord of the circle. Diameter is the longest chord of the circle. ऐसा हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है। एंड यहां पर यह भी साफ क्लियर है कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है वो सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को रेडियस कहा जाता है। दैट मीन्स जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो यहां से लेकर, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, दिस वन। तो यहां से हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, बिकॉज ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। दैट मीन्स ये कंप्लीट डायमीटर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है लेंथ में। तो यहां पर ये बात होगा जिस प्रकार से हमने कहा दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज twice the radius, that is diameter equals to 2 into radius. अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं that radius is equal to half of the diameter. आप कह सकते हैं डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस और रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। नेक्स्ट हम लेते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हम लेते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। ओके, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। जैसे आपने देखा कि ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी सर्कल के ऊपर, आपने किसी लाइन सेगमेंट ए बी से उनको ज्वाइन कर दिया, तो इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच वाली जगह को, इसको जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे कहा जाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। दैट मीन्स एक आर्क और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो होती है, अगर इस आर्क के एंड पॉइंट्स को मैं किसी कॉर्ड के साथ ज्वाइन कर देता हूं, तो जो बीच वाली जगह है उसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल बनाते ही मैंने देखा कि ये आर्क माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है और ये उनकी कॉमन कॉर्ड है। दैट मीन्स इस तरफ भी कुछ जगह सराउंड की इस आर्क ने और इस कॉर्ड ने, और इस तरफ भी इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच में कुछ जगह है। तो ये जो कम वाली जगह है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। पहली बात तो ये है कि सेगमेंट क्या होता है? जो एरिया आर्क और कॉर्ड के बीच में सराउंड हो जाता है, घिर जाता है, जहां सराउंडेड होता है, एनवेल्प्ड होता है, उसे कहा जाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और अगर ये कम जगह है इसको माइनर सेगमेंट कहा जाएगा, और ये जो ज्यादा वाली जगह है, क्योंकि यहां पे कॉर्ड है और ये भी आर्क है, तो इसलिए इस जगह को कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट दो होते हैं, माइनर और मेजर। एंड डेफिनेशन इज द एरिया surrounded by an arc and the corresponding chord.
अगर आर्क और कॉर्ड को मैं आर्क के एंड पॉइंट्स को कॉर्ड से ज्वाइन कर देता हूं तो उसके बीच की जगह को सेगमेंट कहा जाएगा। एरिया सराउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसे कहा जाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। और ये दो होते हैं, अगर तो कॉर्ड और आर्क के बीच में अगर माइनर आर्क है तो कॉर्ड जब ज्वाइन की जाएगी तो बीच की जगह कम होगी, उसको माइनर सेगमेंट कहा जाएगा। और दूसरी तरफ जो ज्यादा एरिया होगा दैट विल बी कॉल्ड मेजर सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेक्टर ऑफ सर्कल। SECTOR, सेक्टर ऑफ सर्कल। कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। ये जो सिर्फ आपको मैं इनका टच दे रहा हूं कि सेगमेंट क्या होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिलहाल आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी नेसेसिटी नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ये सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है और सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है ये आपको बता रहा हूं। अगेन, किसी सर्कल में यदि आपके पास कोई आर्क है, मान लीजिए इसका नाम है x, इसका नाम है y, ये दो पॉइंट्स हैं एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं इन पॉइंट्स को जो एंड पॉइंट से इस आर्क के, ये माइनर आर्क है, आप देख रहे हैं xy माइनर आर्क है, अगर मैं इन पॉइंट्स को एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क को सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर देता हूं, एक रेडियस और जे आ गया दूसरा रेडियस। आप जानते हैं कि अगर सेम सर्कल है तो उनके रेडियस बराबर होंगे, तभी मैंने ये साइन यूज कर दी यहां पर। तो आर्क के एंड पॉइंट्स को जब आप सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों रेडियाई और इस आर्क के बीच की जगह को, ये सब जगह, ये जो सब जगह है, ये जगह क्या कहलाती है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको सर्कल का सेक्टर कहा जाता है। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको यहां पे बता रहा हूं कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं इसकी आपको अभी नेसेसिटी, आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तभी सिंपली आपको मैं ये बता रहा हूं कि सेक्टर ऑफ सर्कल क्या चीज है। दिस इज अभी आप देख रहे हैं कि जैसे एक रेडियाई, ये दूसरा रेडियस और ये भी रेडियस, इन दोनों रेडियस को यहां पे ज्वाइन कर दिया सेंटर में, और ये जो आर्क है इसके बीच की जो जगह है इसे ही सेक्टर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। दिस इज, बट आप देख रहे हैं कि ये भी तो आर्क है, मेजर आर्क XY, और ये रेडियस, तो इनके बीच की इस जगह को क्या कहा जाएगा, जो इस तरफ जगह है ये भी तो सेक्टर ऑफ सर्कल होगी। इसलिए जब भी हम एक सेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर दो सेक्टर बन जाते हैं। दिस वन इज माइनर सेक्टर क्योंकि ये कम जगह है, क्योंकि अगर छोटी आर्क है तो रेडियस, जो दोनों रेडियस ड्रा किए जाएंगे सेंटर में, तो उनके और इस आर्क के बीच की जगह कम ही होगी, इसको कहा जाएगा माइनर सेक्टर। एंड इस तरफ रेडियाई और जो आर्क है मेजर आर्क, इसके बीच की जगह को कहा जाएगा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, सो व्हाट इज अ सेक्टर? द एरिया surrounded by an arc and the corresponding radii. What is radii? Plural of radius. Radii of circle is called sector of circle. Okay, this was all about for today's in my today's video, and next I will take the exercise, the first exercise of this chapter, circle. So I wait for your comments regarding the topic and regarding your requirements and queries about this topic or any other topic in the book. So thanks for today, thanks for watching the video, and I will just wait for your comments. So thanks all.